नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि मातृ शिशु स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश में एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। शिमला में आज नीति आयोग और राज्य सरकार द्वारा आयोजित एक कार्यशाला में उन्होंने कहा कि मातृ शिशु स्वास्थ्य एक स्वस्थ समाज के लिए जरूरी है और पोषण को एक जन आंदोलन बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पोषण जागरूकता के लिए राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और सभी जिलों में मातृ शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र व राज्यों के बीच बेहतर सहयोग के लिए नीति आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने हिमाचल में आकांक्षात्मक पोषण परिणाम प्राप्त करना विषय पर प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से गर्भवती महिलाओं के लिए आयरन, फॉलिक एसिड को दोगुना करने से प्रदेश में बेहतर एनीमिक परिदृश्य सामने आया है। डॉक्टर पॉल ने कम वजन वाले शिशुओं पर विशेष अभियान शुरू करने की आवश्यकता पर बल दिया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने युवाओं से सरकारी नौकरी की ओर भागने की बजाय स्वरोजगार के क्षेत्र में अपनी योग्यता का इस्तेमाल करने का आह्वान किया है। बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के 11वें दीक्षांत समारोह में अपने संबोधन में उन्होंने विद्यार्थियों से अपने ज्ञान को खेत खलियानों तक पहुंचाने को कहा ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा ही जीवन का आधार है और शिक्षा से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग समाज के कल्याण में होना चाहिए। इस दौरान राज्यपाल ने मेधावी विद्यार्थियों को डिग्रियां व पदक प्रदान किए। प्रदेश की नई खेल नीति 11 दिसंबर को घोषित की जाएगी। युवा सेवाएं व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने आज शिमला में बताया कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर धर्मशाला में प्रदेश की नई खेल नीति की घोषणा करेंगे। पठानिया ने कहा कि नई खेल नीति बनकर तैयार हो गई है और इसे खेल मंत्रालय को सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि नई खेल नीति में अलग अलग खेलों के कोच के पद भरने पर अधिक ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब खेल संघों के अध्यक्ष केवल खिलाड़ी ही होंगे। राकेश पठानिया ने कहा कि अगले ओलंपिक खेलों में अधिक से अधिक पदक जीतने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही खेल नीति बनाई गई है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में प्रदेश विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय महिला बॉक्सिंग स्पर्धा का उद्घाटन किया। इसमें राज्य के 15 कॉलेजों की 62 छात्राएं भाग ले रही हैं। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि राज्य सरकार ने खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल प्रोत्साहन योजना शुरू की है, जिसके तहत खेल मैदान के निर्माण पर 15 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं और अनेक स्थानों पर खेल मैदान बनाए जा रहे हैं। चंबा जिले में चुवाड़ी डलहौजी मार्ग पर आज एक पिकअप गाड़ी के खाई में गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई जबकि 25 अन्य घायल हो गए। घायलों को चुवाड़ी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनमें से गंभीर रूप से घायल 7 लोगों को टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। प्रशासन की ओर से घायलों व मृतकों के परिजनों को फौरी राहत दी गई है। इस बीच डलहौजी क्षेत्र के गोली नामक स्थान पर आज सुबह आग लगने से 4 दुकानें और 2 मंजिला एक मकान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रशासन की ओर से प्रभावितों को 10-10 हजार रुपए की फौरी राहत दी गई है। विभिन्न मानकों में सराहनीय कार्य करने के लिए हमीरपुर जिले को जिला सुशासन सूचकांक में पहला पुरस्कार मिला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में हमीरपुर की उपायुक्त देवश्वेता बनिक को ये पुरस्कार प्रदान किया। प्रथम पुरस्कार के रूप में 50 लाख रुपए की राशि मिली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।